जी स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमने गुडविल को एडजस्ट करना सीख लिया है। अपने गुडविल जब पार्टनर लेके आता है किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो पढ़ लिया है। अब एक बात और पढ़नी है, क्योंकि नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो बदल जाएगा, उसकी जगह नया एग्रीमेंट आ जाएगा। कहने का मतलब होता है जिस दिन एडमिशन हो रहा है उस दिन से पहले तक जितना भी बिजनेस हुआ है वो बिजनेस अपने आप वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उस बिजनेस को, उस पार्टनरशिप को नए तरीके से चला जाएगा। तो पुराना जो प्रॉफिट हुआ उसका क्या होगा, जो पहले से रिजर्व बना हुआ है उसका क्या होगा। तो जो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस है, जो पुराना रिजर्व है, उसको भी तो एडजस्ट किया जाएगा। तो जो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, जो रिजर्व है, उन सबको भी एडजस्ट करना पड़ता है। दो तरीका है, या तो उसको एडजस्ट करो, लेकिन मेनली क्या होता है ना, जो पुराना चीज़ है वो पुराने पार्टनरों का राइट है। इसमें जो पुराने पार्टनर्स, उन्होंने अपनी मेहनत से बिजनेस चलाया है, उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, उन्हीं का रिजर्व है, तो उन्हीं को इसको मिलना चाहिए। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में ध्यान में ये रखना है कि अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, पुराना अगर रिजर्व दे रखा है, उसको सबसे पहले पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में बांट दो। कैसे बांटते हैं उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। दैट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज संचित लाभ और हानियों का समायोजन। साथ ही साथ संचय जो होता है, संचय यानी कि नॉर्मल कहते हैं हम इसको जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम एडजस्ट कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व हमेशा क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसका मतलब ये पुराने बिजनेस के प्रॉफिट का हिस्सा है जो बचा के रखा गया है। अब बिजनेस बदल जा रहा है, नया पार्टनर आ जाएगा, नए तरीके से होगा, तो पुराने पार्टनरों में जनरल रिजर्व को बांट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट का हिस्सा है जनरल रिजर्व। जब भी बटेगा तो यहाँ पर एंट्री याद करके रखिएगा, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब है जितने भी पुराने पार्टनर हैं उनके अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। और नरेशन लिखेंगे हम, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? ये तो हो गया जनरल रिजर्व की बात। लेकिन मेन है जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे हम। क्या चीज? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं ना, दिया होता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला जाता है इसको? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दो तरीके का होता है। ठीक है, ये दो तरीका दिया हो सकता है। एक होता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो आपको ये समझना है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है तो इसको हम बोलते हैं लॉस। क्या होता है ये? लॉस। और अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है या कुछ ना दे रखा हो तो ये होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अगर लॉस होता है, क्या होता है? अगर लॉस होता है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जब भी लॉस होगा तो हम पार्टनर को क्या करते हैं? जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर क्रेडिट होते हैं। क्या होता है? क्रेडिट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे, क्योंकि लॉस पार्टनरों को बियर करना होगा। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम क्या चीज? लॉस के केस में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नरेशन लिख देंगे यहां पर कि लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है या भी खाली इतना दे रखा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉफिट होता है। और जब भी प्रॉफिट होता है हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में?
ओल्ड रेशो में, ये सब कुछ ओल्ड रेशो में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम क्या चीज़, सॉरी नरेशन लिखेंगे कि प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम ये कंप्लीट कर देंगे। ये दो तरह की चीज़ें, इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ठीक है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, ठीक है। ये सब कुछ भी अगर इसका कोई क्लेम होता है, इसमें लॉस होगा, तो इस सबको माइनस करने के बाद अगर कुछ बचता है वो पार्टनरों के अकाउंट में बढ़ जाता है। फिलहाल हमें यहाँ पर दो चीज़ को समझना था, जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को। प्रॉफिट का लॉस का बैलेंस दो तरह का होता है, समझ लीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट, इसको अच्छे से समझिएगा। डेबिट बैलेंस होता है तो पार्टनरों को डेबिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस होता है तो पार्टनरों को क्रेडिट करेंगे, राइट। और ऐसा ही एक क्वेश्चन है आज की इस क्लास में, मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा है, इसके साथ मिक्स करता तो गड़बड़ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट है, उसको मैं डिटेल से और आराम से समझाऊंगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ एग्जाम में। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखिए लिखा हुआ राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज 4:1, ठीक है। दो पार्टनर है राजेंद्र और सुरेंद्र, और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको 4:1 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। कह रहे हैं ऑन दैट डे 50 क्या कहते हैं, ऑन अप्रैल 15, 2017 दे एडमिट नरेंद्र एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। 15 अप्रैल को 2017 को नरेंद्र एक नए पार्टनर की तरह आया, और उस दिन ऑन दैट डे देयर वाज अ बैलेंस, क्या है, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सामान्य संचय में 20,000 पड़ा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम शेष है 10,000 रुपये। मैंने भी कहा था कि जनरल रिजर्व कोई दिक्कत नहीं है, जनरल रिजर्व जब भी दे रखा होता है उसको एंट्री बिल्कुल सिंपल होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस में पार्टनर डेबिट होते हैं, जनरल रिजर्व में पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। तो हमें यहाँ पर इससे कहा कि समायोजित करने के लिए आवश्यक रोजनामसा प्रविष्टि कीजिए, जनरल एंट्री कीजिए। तो पहली जो एंट्री होगी फर्स्ट, वो जनरल रिजर्व बांटने की होगी। किसकी होगी, जनरल रिजर्व को बांटने की होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है जनरल रिजर्व, 20,000, ठीक है। 2, हमारे पास दो पार्टनर है राजेंद्र कैपिटल अकाउंट, ठीक है, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट, ठीक है, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट और सुरेंद्र। अब 20,000 को वो 4 और 1 की रेशियो में बांटो, तो 20,000 को 4 और 1 की रेशियो बांटेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4/5 और 1/5, 4×5 = 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16,000। तो एक को मिलेगा 16,000 रुपये और दूसरे के हिस्से में आएगा 4,000 रुपये। तो नरेशन लिख देंगे, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, ये ट्रांसफर हो गया। अब हमारे पास दूसरी जो एंट्री होनी है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है, लॉस में पार्टनरों को डेबिट करते हैं। दो पार्टनर है, दैट इज राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और दूसरा कौन है, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब कितना है लॉस, लॉस हमारे पास 10,000, कितना है 10,000। अब 10,000 को 4 और 1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 और 2,000, ठीक है। नेशनल लिख देंगे, दैट इज लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा एंट्री कंप्लीट होगी। क्वेश्चन भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बताइए। कई सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर आपने ये वाला क्वेश्चन, एक बच्चा तो मैसेज कर दिया चैप्टर नंबर 1 में, मेरे ख्याल से क्वेश्चन वो कह रहा था कि चैप्टर नंबर 1 में आपने 40 की जगह 41 की जगह 40 को करा दिया। वो कह रहा सर आपको आता नहीं है इसलिए छोड़ दे। देखिए बेटा, सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ वो सब एक दूसरे से अलग है। वो मेरे पास जो 2025 का जो बुक है
एनसीईआरटी सॉरी 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं। तो जो उस सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अगर आपके पास किसी दूसरे ईयर की बुक है, उस बुक में कभी कभी होता ना ये रीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। हमारे यहाँ पर नॉर्थ की टाइप जो बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बुक में हो सकता है, और खासकर एडिशन के अकॉर्डिंग 17, 18, 19 की बुक में, 21, 22 की बुक में, 23, 24 की बुक में एक आध क्वेश्चन का फर्क है। तो आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, सीरियल के अकॉर्डिंग, वो मुझे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। आप क्वेश्चन को लिख के दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया, उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया है तो मैं उस पर देखूंगा कि आखिर क्यों छूटा है, ठीक है। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो मैंने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड किया है। उस डाउनलोड करने के बाद फिर वहां से मैं कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए पूरा बना हुआ है हिंदी का, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो हिंदी का मैं स्क्रीनशॉट लेके लगा रहा हूं और इंग्लिश का पूरा सेम टू सेम कॉपी करके ले रहा हूं, ठीक है। अगर इसी बीच में आपको लगता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ मिस हो रहा है तो प्लीज आप करंट ईयर के पीडीएफ को डाउनलोड करके मैच कीजिए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। बेफालतू का आप इस तरह से क्लेम मत कीजिए। कुछ छूटता है, पूछना है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर ये वाला क्वेश्चन रह गया, आप बता दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसको हर बार मैं इंक्लूड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और समझिए, समझना जरूरी है। आप इस तरह से ओपनली ब्लेम करेंगे सर आपको नहीं आता इसलिए आपने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं आता तो यहाँ पर इतनी बड़े स्क्रीन पे आके सबके सामने मैं खड़े होकर पढ़ाता नहीं। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक, कभी कि मैंने कहा था कैलकुलेशन में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। पुरानी बहुत सारी वीडियोज़ है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन हालांकि अभी कुछ सब में मैं कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान में रखना हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तब तक कहता हूँ अलविदा, थैंक यू, बाय।